फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का 4th मॉड्यूल पढ़ेंगे। हमने पिछले मॉड्यूल्स में फेडरलिज्म के 7 की फीचर्स को डिटेल में पढ़ा और समझा भी। फिर हमने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और फिर इसके डिफरेंसेस भी समझे थे। तो हमने ये देखा कि स्मॉल कंट्रीज जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका को अपनी डाइवर्सिटी मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। इंडिया तो भाई बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी भी है। तो यहाँ क्या अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, इसे समझने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। हमारे लीडर्स का विजन था इंडिया को पावरफुल बनाना है, सभी को यूनाइट करके रखना है, सभी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना है। तो इस तरह से कई प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के पार्ट बन गए और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडियन यूनियन है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म वर्ड का यूज नहीं किया है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वो इंडिया में है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। बाद में अ 3rd लेवल ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट्स, जो जैसे पंचायती एंड द म्युनिसिपैलिटीज। अब ये तीनों लेवल्स सेपरेट ज्यूरिसडिक्शंस एंजॉय करती हैं। देन नेक्स्ट है कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पावर भी हमारे इंडिया की जुडिशरी के पास है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली प्रोवाइड की है a 3-fold distribution of legislative powers between the central and the state governments. इसलिए ये कंटेन करता है 3 लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट हैं? वो लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सो ये लिस्ट्स बेसिकली ये बताती हैं कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किन एरियाज में लॉज फॉर्म कर सकती है। चलिए सबसे पहले यूनियन लिस्ट देखते हैं। तो ये लिस्ट क्या बताती है कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किन एरियाज में लॉ फॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट। अब जो यूनियन लिस्ट है वो इंक्लूड करती है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नेशनल लेवल पर जिनकी इंपॉर्टेंस है उन्हें लिस्ट किया गया है। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे कि डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। सो इस तरह से जो सब्जेक्ट्स हमारी कंट्री के लिए एज अ नेशन इम्पोर्टेंट है उन्हें यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। अब नेशनल इम्पोर्टेंस तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मगर यहाँ पे हम प्रायोरिटी लेते हैं कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे नेशन के लिए, एक से होने चाहिए, उनको हम डालते हैं यूनियन लिस्ट में। अब ये इसलिए क्योंकि इन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए, एक से लॉज होने चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस पर या कम्युनिकेशन पर यूनिफॉर्म यानी सेम लॉज होने चाहिए। पूरे देश में
एक जैसा डिफेंस स्ट्रक्चर हो या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर हो तभी सही रहता है ना। ऐसे ही अगर हर स्टेट में अलग अलग बैंकिंग सिस्टम हो तो हर पर्सन को कितनी दिक्कत होगी अगर वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया। सिस्टम ही फर्क है, उसे ही समझने में बहुत टाइम लगेगा और काम जो है वो होगा ही नहीं। तो जो सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनको यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। यूनियन लिस्ट में रखे गए सभी सब्जेक्ट्स पर यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। अब चलते हैं और करते हैं एक छोटा सा रिकैप। इंडिया को फेडरल कंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर जो है 3 लेवल्स पर शेयर होती है, इसीलिए तो फेडरल कंट्री हुई ना इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स पहले से ही थी। ये जो थर्ड लेवल है ये बाद में ऐड हुई और ये थर्ड लेवल है लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, और ये सब बाद में ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एरिया ऑफ कंट्रोल होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट के अंडर डिवाइड किया गया है। और वो 3 लिस्ट कौन सी है? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में अब बताओ कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन लिस्ट में? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, यही तो हमने मॉड्यूल में करा है। तो बताओ यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स को लिस्ट करते हैं, किस टाइप के सब्जेक्ट्स को लिस्ट करते हैं? हाँ, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है जरा बताना? हाँ, वो है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब। और यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। तो अब चलते हैं एंड लेट्स डू अ क्विक रिविजन। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Initially, there were only 2 levels, which were the central and state governments. The third level, that is, the local government, was added later. Each level has its own jurisdiction, which is classified under 3 lists by the Constitution: Union, State, and concurrent lists. All subjects related to the national level come under the union list, like defense, foreign affairs, currency, and banking. The union government can make laws on the subjects included in the union list. तो अब हमारा मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।